नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चैनल लाइफ हाई एजुकेशन में। दोस्तों, आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के टॉपिक में दोस्तों टॉप 30 एमसीक्यू करने वाले हैं। दोस्तों, मैंने बौद्ध धर्म से 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पे। पहले आप उसे देखेंगे और तब जाके आप इस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने देख लिया है। देखने के बाद आप इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी बिना देखे हुए सॉल्व करने से। तो पहले जाके दोस्तों इसको देखें आप और फिर खुद से सॉल्व करें और देखिए अपने आप को आके कि आपकी पढ़ाई क्या सही दिशा में जा रही है। यदि सही दिशा में जा रही है, ये तभी हो सकता है दोस्तों जब आप वीडियो को पहले देखेंगे, फिर इसका जवाब देंगे। और टोटल आज का 30 क्वेश्चंस में से यदि दोस्तों आप 25 से 28 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो समझिए आपकी पढ़ाई सही दिशा में जा रही है, आप सही दिशा में हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका रिजल्ट एकदम पक्का होने वाला है। और यदि दोस्तों 25 से नीचे जा रहे हैं तो समझिए आपको और तैयारी करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी और मेहनत कीजिए, थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिए और अपलोड किए गए वीडियो को पहले जाके देखिए, पढ़िए और फिर जाके इसको सॉल्व कीजिए। चलिए दोस्तों, इसको एक एक करके देखते हैं, सॉल्व करते हैं। लेकिन सॉल्व करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप कॉपी कलम लेके बैठ जाएं और एक एक करके पहले खुद से सॉल्व करें सवाल को। वीडियो को रोक दें, खुद से सॉल्व करें। 1 से लेकर 30 तक किसी कॉपी में नंबरिंग कर लें। नंबरिंग करने के पश्चात आप एक एक करके इसका जवाब दें और अपने आप को देखें कि टोटल 30 क्वेश्चन में आपने कितना किया है। और जितना आप क्या है तो ईमानदारी के साथ दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपने 30 में से कितना किया है, 25 किया है, 26 किया है, 27 किया है, 28 किया है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं देख सकूं कि आप सही पढ़ाई कर रहे हैं, वीडियो को देखे हैं और सॉल्यूशन सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये मैं देखना चाहता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आप आते हैं दोस्तों अपने महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। टॉप 30 क्वेश्चन दोस्तों, आज हमने 30 क्वेश्चन का एक सीरीज लिया है जो हर एक एग्जामिनेशन में समझ लीजिए कि आने ही वाला है, क्योंकि ये इससे बाहर दोस्तों कुछ नहीं आएगा। ये काफ़ी चुना हुआ क्वेश्चन लिया गया है और इससे बाहर दोस्तों आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। उसी 5 सेकंड में आपको वीडियो को रोक कर सॉल्व करना है, फिर जाके सॉल्यूशन को देखना है दोस्तों। पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? चलिए दोस्तों, आपको इसके लिए 5 सेकंड का टाइम मिलता है। आप इसको वीडियो रोक कर अधिक टाइम लेना चाहते हैं तो लीजिए, वीडियो को रोक दीजिए और फिर इसको सॉल्व कीजिए। ऑप्शन है दोस्तों आपका, पहला बोध गया, दूसरा कुशीनगर, तीसरा लुम्बिनी और डी में है कपिलवस्तु। तो दोस्तों आपका टाइम ओवर हो चुका है दोस्तों। हमें लगता है कि आपने जवाब दे दिया होगा और विश्वास है कि आपने सही जवाब दिया होगा। दोस्तों इसका आंसर है बोध गया। दोस्तों आपको पता होगा इसी निरंजना नदी को हम फल्गु नदी से भी कहते हैं और इसी फल्गु नदी के किनारे पीपल पेड़ के नीचे बोध गया में ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसका आंसर है दोस्तों बोध गया। और इस निरंजना नदी को दोस्तों फल्गु नदी भी कहते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? चलिए दोस्तों उसको सॉल्व कीजिए। ऑप्शन है दोस्तों, पहला ए नंबर पाणिनि, बी में अलार कलाम, सी में कपिल और डी में पतंजलि। चलिए दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों अलार कलाम। आपको पता होगा दोस्तों कि गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था और गृह त्याग के क्रम में जब वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए बाहर निकला तो गुरु उसने बनाया, पहला गुरु दोस्तों उसने अलार कलाम को बनाया।
ये अलार कलाम दोस्तों आपको याद होगा, ये वैशाली के थे। और इसके बाद जो बनाया दोस्तों दूसरा गुरु जो बनाया वो था दोस्तों रुद्रक रामपुत्र, वो राजगिरी से थे। तो इसका आंसर है दोस्तों अलार कलाम। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 दोस्तों, बुद्ध ने निम्न में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को प्राप्त किया? चलिए दोस्तों इसको बताइए, इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है कुशीनगर, बी है कपिलवस्तु, सी है दोस्तों पावा और डी है दोस्तों कुंडग्राम। आपको दोस्तों अधिक टाइम चाहिए तो वीडियो को रोक दीजिए, फिर खुद से सॉल्व कीजिए, फिर सॉल्यूशन को देखिए। और हाँ दोस्तों, जितने भी सवाल आपके सही होंगे आप कमेंट पे जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इसका आंसर है ए नंबर कुशीनगर। आपको पता होगा दोस्तों ये कुशीनगर आज का देवरिया कहलाता है, जो यूपी में मौजूद है। सर दोस्तों ये मल्ल महाजनपद का क्षेत्र था। आपको पता होगा दोस्तों कि पूरी इंडिया को 16 महाजनपद में बांटा गया था, जिसमें से एक महाजनपद मल्ल महाजनपद था, जिसमें से वो मल्लों का क्षेत्र था, उसी को बोलते हैं दोस्तों कुशीनगर, जो देवरिया में पड़ता है यूपी में। तो इसी कुशीनगर में दोस्तों उसका महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कहा दोस्तों किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन दोस्तों महिपाल, बी में है देवपाल, सी में है गोपाल और डी में है धर्मपाल। चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए। दोस्तों इसका आंसर है धर्मपाल। पाल वंश के थे धर्मपाल, और धर्मपाल ने ही दोस्तों ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, और ये अब भी भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। इसकी स्थापना धर्मपाल ने कराया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किया गया था? आपको ऑप्शन है दोस्तों कनिष्क, बी में है अशोक, सी में है महाकश्यप और डी में है उपाली। चलिए दोस्तों 5 सेकंड का समय आपके लिए, सॉल्व कीजिए इसको। दोस्तों इसका आंसर होगा आपको अशोक। आपको पता है दोस्तों 483 ईसा पूर्व में जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो उसमें दोस्तों आपको मैंने बताया था ट्रिक से कि आपको एक के याद रखना है। पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। तो तीसरा बौद्ध संगति का संरक्षण दोस्तों अशोक ने किया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और मौर्य वंश से बिलोंग्स करता था। और चौथी संगति को कनिष्क ने दोस्तों संरक्षण दिया था। तो तीसरी का आंसर है दोस्तों अशोक। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई थी? आपका ऑप्शन है दोस्तों संस्कृत, बी में है अर्धमगधी, सी में है पाली और डी में है प्राकृत। आंसर दीजिए दोस्तों इसका। इसका आंसर है दोस्तों पाली। आपको पता होगा दोस्तों पीटक त्रिपीटक थे दोस्तों, 3 पीटक थे और तीनों पीटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी दोस्तों। और महात्मा बुद्ध पाली भाषा में ही आम व्यक्तियों को, जनसाधारण को पाली भाषा में ही अपने उपदेश दिया करते थे। इस पिटकों की रचना भी दोस्तों पाली भाषा में ही की गई थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। चलिए हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहले खुद से कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों
किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? मतलब बौद्ध धर्म का विस्तार नेपाल क्षेत्र में किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन का है दोस्तों समुद्रगुप्त, बी है अशोक, सी है चंद्रगुप्त और डी है हर्षवर्धन। चलिए दोस्तों 5 सेकंड का समय लीजिए। अधिक समय चाहिए तो वीडियो को रोक दीजिए, फिर सॉल्व कीजिए, उसके बाद वीडियो को आप प्ले करके सॉल्यूशन देखिए। ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन है अशोक। सम्राट अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म की काफ़ी विस्तार हुई दोस्तों, और इसके शासनकाल में श्रीलंका में भी दोस्तों बौद्ध धर्म की विस्तार हुई दोस्तों। इससे अपने पुत्र और पुत्रियों को श्रीलंका भेजा था दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो सही ऑप्शन है दोस्तों बी नंबर अशोक। 8 नंबर पर आते हैं दोस्तों। कहा क्या? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? ऑप्शन है ए नंबर आनंद, बी है सारिपुत्र, सी है देवदत्त और डी है सुभद्र। चलिए दोस्तों 5 सेकंड का समय लीजिए। इसका आंसर है दोस्तों डी नंबर सुभद्र। दोस्तों मैंने आपको वीडियो में बताया था कि गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, और वो अपने 5 शिष्यों को दिया था। 5 शिष्यों को एक साथ सारनाथ में उसने प्रथम उपदेश दिया, जिसमें से आनंद उसका प्रिय शिष्य था और देवदत्त शिष्य उन्हीं 5 में से एक था, पर ये उनके चचेरे भाई थे। और सुभद्र वो अंतिम शिष्य था जिसको उसने ज्ञान दिया, और उसके बाद ही दोस्तों महात्मा बुद्ध निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अंतिम व्यक्ति सुभद्र ही थे। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कहा क्या? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? ऑप्शन है ए नंबर बोध गया, बी है लुम्बिनी, सी है सारनाथ और डी है कुशीनगर। सॉल्व कीजिए दोस्तों उसको। क्या होगा आंसर दोस्तों? तो उसने प्रथम उपदेश दिया था दोस्तों, आपको पता होगा, मैंने बताया और जस्ट अभी बताया मैंने। तो इसका आंसर दोस्तों प्रथम उपदेश उसने सारनाथ में दिया था दोस्तों, क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों इस क्वेश्चन में मैंने बताया आपको कि उसने 5 शिष्यों को अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसमें आनंद उसके प्रिय शिष्य थे, देवदत्त भी उसमें हिस्से थे। तो सारनाथ में उसने पहला उपदेश दिया दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिद्धार्थ इनकी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ बचपन का नाम है दोस्तों, और जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई तब वो बुद्ध कहलाए। बोधित्व को उसने प्राप्त कर लिया और वो बुद्ध कहलाए। बोधित्व को प्राप्त किया और वो बुद्ध कहलाए। ऑप्शन दोस्तों वाराणसी, बी है सारनाथ, सी है कुशीनगर और डी है गया। बताइए दोस्तों कहाँ हुआ? तो दोस्तों गया में उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी को बोध गया बोलते दोस्तों। फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को की रात्रि को उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसलिए दोस्तों वैशाख पूर्णिमा को कभी कभी बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, कभी क्या हमेशा कहते हैं दोस्तों वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि वैशाख पूर्णिमा मतलब उनका जन्म, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति और उनकी मृत्यु वैशाख की पूर्णिमा को ही हुई थी, इसलिए दोस्तों इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। और दोस्तों ये गया में उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाया? जब उसने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है महाभिनिष्क्रमण, बी है महापरिनिर्वाण, सी है संबोधि और डी है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे? 5 सेकंड का समय लीजिए और सॉल्व कीजिए इसका। तो दोस्तों इसका आंसर है धर्म चक्र परिवर्तन। दोस्तों आपको पता है महाभिनिष्क्रमण क्या है?
तो ये गृह त्यागने की घटना, जब उसने गृह को त्यागा था तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहते थे। जब उसने मृत्यु को प्राप्त किया तो इस घटना को महापरिनिर्वाण बोला गया। और जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान प्राप्ति जब हुई दोस्तों उसे संबोधि कहा गया। और जब दोस्तों उसने प्रथम उपदेश दिया तो उसे धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया दोस्तों। तो दोस्तों ये चारों टर्म को आप याद रखेंगे, महाविनिष्क्रमण, गृह त्यागने की घटना, महापरिनिर्वाण, मृत्यु यानी मोक्ष को प्राप्त करने की घटना, संबोधि ज्ञान हासिल करने की घटना, और धर्म चक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश देने की घटना। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं दोस्तों, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? ऑप्शन है ए घोड़ा, बी है हाथी, सी है बैल और डी है सांड। क्या होगा दोस्तों, आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर है दोस्तों घोड़ा। आपको मैंने बताया था दोस्तों जन्म का प्रतीक कमल था, कमल का फूल या सांड। कमल दोस्तों जन्म का प्रतीक था। गृह त्यागा था दोस्तों, मैंने बताया था दोस्तों कि घोड़ा पे चढ़ के ही गृह को त्यागा था, इसलिए उसका प्रतीक घोड़ा रह गया। मृत्यु को स्तूप बोलते हैं दोस्तों। निर्वाण प्राप्ति को दोस्तों पद चिन्ह का प्रतीक होता है दोस्तों। ये सब मैंने बताया है, आपको पता नहीं दोस्तों तो वीडियो जाके देखें, वीडियो में हर चीज बताया गया दोस्तों। आप उसे देखेंगे तो सारा क्वेश्चन आपको दोस्तों इजी लगेगा। तो सबसे पहले आप वीडियो देखिए, यदि आप नहीं देखे हैं तो देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो को देखिए, उसके बाद सॉल्यूशन कीजिएगा दोस्तों, तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाली है। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? चलिए दोस्तों पहले खुद से कीजिए। ऑप्शन है सारनाथ, कपिलवस्तु, वैशाली और गया। आपका ऑप्शन है दोस्तों वैशाली। आपको पता होगा दोस्तों ये वैशाली में ही पहली बार आनंद के कहने पर, उनके जो प्रिय शिष्य थे आनंद के कहने पे महिला को बौद्ध धर्म में एंट्री मिली थी दोस्तों। और पहली महिला उसकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी, और उसी को मिला था उसमें एंट्री दोस्तों। तो वैशाली में ही दोस्तों भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। उसके बाद दोस्तों वहाँ की जो नृत्यांगना थी आम्रपाली, उसके बाद उसको मिली थी उसमें एंट्री। दोस्तों इसका आंसर है वैशाली। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। कहता है क्या, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ की गई थी? ऑप्शन है आपका मगध, बी में पाटलिपुत्र, सी में कुंडलवन और डी में राजगिरी। क्या है दोस्तों आंसर इसका, बताइए पहले। इसका आंसर है दोस्तों कुंडलवन। आपको पता होगा दोस्तों ये कुंडलवन कहाँ है, कश्मीर में। और ये चतुर्थ संगति थी दोस्तों जो बिहार से बाहर किसी अलग राज्य में हुई थी, वो कश्मीर में कुंडलवन जगह पे हुई थी दोस्तों। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। आपको दोस्तों बताया, मैंने वीडियो में बताया दोस्तों। आप वीडियो नहीं देखें दोस्तों तो पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? समकालीन मतलब होता है दोस्तों तीनों एक साथ थे, पर एक ऐसा व्यक्ति जो उनके समकालीन नहीं थे, मतलब उनके समय में नहीं थे। बाकी तीन एक ही समय में थे और एक चौथे हैं जो उनके समय नहीं थे। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन है दोस्तों आपका सी नंबर, मिलिंद। आपको पता होगा दोस्तों कि गौतम बुद्ध बिंबिसार के शासन में भी उपदेश दिए थे। और प्रसन्नजीत, ये प्रसन्नजीत कौन है दोस्तों? तो ये कौशल गणराज्य की राजा थे, कौशल गणराज्य के राजा थे दोस्तों। कौशल गणराज्य की राजधानी क्या था दोस्तों? श्रावस्ती। और वहाँ के राजा थे प्रसन्नजीत, जहाँ पे उंगलीमाल नाम के डाकू जो था दोस्तों, आपने पढ़ा ही होगा बचपन में, तो उसी की कहानी है दोस्तों। ये प्रसन्नजीत के राज में ही था दोस्तों। और मिलिंद दोस्तों, ये तो मिलिंद नागसेन से जो चर्चा हुई थी, मिलिंद के क्वेश्चंस
जो नागसेन से किया था, और नागसेन ने जो प्रश्न दिया था दोस्तों, ये बाद में एक बुक छपी थी दोस्तों, मिलिंद पन्हो। तो ये मिलिंद राजा थे दोस्तों, ये बाद में आए थे। तो आपके ऑप्शन क्या है दोस्तों? मिलिंद। आते दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? मतलब 4 जो बौद्ध संगति हुई दोस्तों, तो उस समय चारों बौद्ध संगतियों में शासक कौन थे, राजा कौन थे, उसके बारे में पूछा दोस्तों कि चारों बौद्ध संगतियों के जब हुआ था तो किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? तो राजा के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, ऑप्शन देखिए और जवाब दीजिए। इसका ऑप्शन है दोस्तों डी नंबर। मैंने आपको बताया था दोस्तों, क्या बताया था? ए फॉर अजातशत्रु, के फॉर कालाशोक, ए फॉर अशोक और के फॉर कनिष्क। दोस्तों ये ट्रिक मैंने आपको बताया था, एक याद रखेंगे। तो अजातशत्रु जो बिंबिसार का पुत्र था, कालाशोक और ये अशोक और ये कनिष्क, आपको मैं बता चुका हूं दोस्तों। तो आप देखेंगे वीडियो में सब कुछ दिया हुआ है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। कहा दोस्तों, बुद्ध में वैराग की भावना किन 4 दृश्यों को देखकर हुई? वो कौन से 4 दृश्य थे जिनको देखकर बुद्ध के मन में वैराग की भावना जागी और वो सन्यासी बन गए? तो आपके ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, देखेंगे और जवाब देंगे। आपका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उसने पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो बहुत तड़प रहा था, बहुत मुश्किल में था, परेशानी में था। दूसरा उसने रोगी को देखा, तीसरा उसने एक लाश को देखा, और चौथा एक सन्यासी को देखा जो प्रसन्न चित्त मुद्रा में थे। उनकी खुशी को देखकर ये थोड़ा सा प्रभावित हुए और उसने सोचा कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन तीनों को छोड़कर सन्यासी धारण करना ही सही है, और फिर वो सन्यासी बन गए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं दोस्तों। कहा क्या, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? बताइए दोस्तों। ऑप्शन है श्रावस्ती, पावा, गांधार और बोध गया। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही है आपका। बुद्ध ने जब ज्ञान की प्राप्ति किया दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति के बाद सबसे ज्यादा उपदेश उसने श्रावस्ती में दिया। ये श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी, जिसके राजा थे प्रसन्नजीत। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है डी, ए नंबर, श्रावस्ती। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पर। आइए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन दोस्तों, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, कि रचनाकार कौन थे? इसको किसने लिखा था दोस्तों? बुद्ध चरित्र। ये बौद्धों का सबसे पवित्र ग्रंथ है, इसको रामायण भी बोलते हैं, बौद्धों का रामायण। किसने लिखा था दोस्तों? दोस्तों वीडियो में पढ़ाया था आपको याद होगा, पढ़े होंगे तो। अश्व घोष ने इसको लिखा था। सौंदरानंद, बुद्ध चरित्र, ये सभी अश्व घोष ने ही लिखा था दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ऑप्शन है आपका जातक, बी में है धम्मपद, सी में है पीटक और डी में है बुद्ध चरित्र। तो कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ऑप्शन बताइए दोस्तों। आपका आंसर है दोस्तों धम्मपद। ये धम्मपद है दोस्तों, ये बौद्ध रचना है दोस्तों, ये गीता के समान पवित्र, बौद्ध धर्म में दोस्तों गीता के समान पवित्र मानी जाती है धम्मपद को। आपको पता होगा दोस्तों, बुद्ध, संघ और धम्मपद ये त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के, जिनमें से ये धम्मपद गीता के समान पवित्र है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? आपका ऑप्शन है दोस्तों ए नंबर अजातशत्रु, बी में अशोक, सी में कनिष्क, डी में कालाशोक। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर है?
तो दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने बताया था आपको कि चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान जो किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासन काल में हुई थी दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति। और उसी बौद्ध संगति में दोस्तों बौद्ध धर्म दो भाग में, हीनयान और महायान में बट गई थी। हीनयान रूढ़िवादी प्रथा को मानते थे और महायान परिवर्तन को स्वीकार करते थे दोस्तों। तो कनिष्क के शासनकाल में, और ये कहाँ हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगति दोस्तों, तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगति। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म के जिस शाखा का विस्तार हुआ वह शाखा कौन सी है दोस्तों? हीनयान, ऑप्शन में हीनयान है, बी में महायान और सी में वज्रयान। डी में है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है दोस्तों आंसर? 5 सेकंड का टाइम लीजिए और सॉल्व कीजिए इसको, आंसर दीजिए। दोस्तों आपको याद होगा तो मैंने बताया था आपको कि भारत से दक्षिण की ओर, मतलब साउथ इंडिया में दोस्तों, साउथ इंडिया में दक्षिण भारत की तरफ बौद्ध धर्म के जो दो शाखा थे हीनयान और महायान, उनमें से हीनयान दोस्तों दक्षिण की ओर फैला था, उनका विस्तार दक्षिण की तरफ हुआ था। थाईलैंड, म्यांमार, ये सब में दोस्तों हीनयान शाखा ज्यादा फेमस हुई। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, भारत के उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म के जिस शाखा का विस्तार हुआ वह शाखा कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन है ए नंबर हीनयान, बी है महायान और सी है शून्यवाद। डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों महायान। आपको पता हो दोस्तों कि चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान ज्यादा फेमस हुआ, उसका विस्तार ज्यादा हुआ दोस्तों भारत से दक्षिण की ओर, दक्षिण के देशों में, और भारत से उत्तर की ओर, उत्तर के देशों में दोस्तों महायान शाखा का ज्यादा विस्तार हुआ, जैसे कि जापान, चाइना, ये सब में दोस्तों महायान शाखा का, अफगानिस्तान, तुर्की, ये सब में दोस्तों महायान शाखा का ज्यादा विस्तार हुआ। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल, यानी क्लैन इंग्लिश में बोलते हैं क्लैन, तो किस क्षत्रिय कुल में दोस्तों हुआ था बुद्ध का जन्म? आपका ऑप्शन है दोस्तों ए नंबर ज्ञात्रिक, बी में शाक्य, सी में कुरु और डी में लिच्छवी। आंसर दीजिए दोस्तों, 5 सेकंड का टाइम आपके पास से। चलिए दोस्तों इसका आंसर है शाक्य। तो दोस्तों को पता है बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके पिता शाक्य कुल से थे, इसके पिता शाक्य कुल के थे, इसलिए दोस्तों बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो इसके कुल है दोस्तों क्या? शाक्य कुल। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है एक विजेता, बी है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, सी है एक प्रतिभाशाली व्यक्ति और डी है एक शक्तिशाली व्यक्ति। बताइए क्या ऑप्शन होगा आपका सही? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है बी नंबर, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। आपको दोस्तों मैंने बताया था कि महात्मा बुद्ध को फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान प्राप्ति की क्रिया को बोलते हैं, प्रक्रिया को, उस घटना को बोलते हैं दोस्तों, उसको संबोधि बोलते हैं। आपको पता होगा दोस्तों तो मैंने बताया था कि जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो इस घटना को संबोधि बोलते हैं। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बन गए। बुद्ध एक बोधित्व को प्राप्त किए, बुद्ध बन गए। और बोधित्व का मतलब होता है दोस्तों एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, एक ज्ञानवान व्यक्ति। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। कहा क्या, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? ऑप्शन है दोस्तों बिंबिसार, बी में है बिंदुसार, सी में अशोक और डी में है दोस्तों अकबर। बताइए दोस्तों।
तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, आंसर है दोस्तों इसका ए नंबर, बिंबिसार। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे महात्मा बुद्ध और जैन धर्म के प्रवर्तक थे महावीर स्वामी। आपको पता है दोस्तों, ये दोनों महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों दोस्तों बिंबिसार के शासन काल में उपदेश दिए थे। अजातशत्रु का पिता था बिंबिसार, और ये इसके ही शासन काल में दोनों महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों इसके शासन काल में उपदेश दिए थे दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन है ए बिंबा, बी है यशोधरा, सी है महामाया और डी है महाप्रजापति गौतमी। बताइए दोस्तों क्या आंसर है इसका? तो दोस्तों इसका आंसर है महाप्रजापति गौतमी। आपको पता होगा दोस्तों, बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उसकी माँ महामाया की मृत्यु हो गई थी। तो उसके पिता ने अपनी साली मतलब उसकी मौसी, महात्मा बुद्ध की मौसी महाप्रजापति गौतमी से शादी की। महाप्रजापति गौतमी ने ही उसके लालन पालन किया दोस्तों। और जब दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को हुई और वो जब ज्ञान देने लगे, तो आनंद के कहने पे महिला को पहली बार बौद्ध धर्म में दोस्तों एंट्री मिली थी। और पहली महिला दोस्तों महाप्रजापति गौतमी ही थी, जो उसकी सौतेली माँ थी। इसी को पहली बार दोस्तों एंट्री मिली थी महिला के रूप में बौद्ध धर्म में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। कहा दोस्तों कि अशोकाराम विहार कहाँ स्थित था? ऑप्शन नंबर दोस्तों श्रावस्ती, बी में है पाटलिपुत्र, सी में वैशाली और डी है दोस्तों कौशाम्बी। बताइए दोस्तों ऑप्शन क्या है आपका सही? इसका ऑप्शन है दोस्तों पाटलिपुत्र। आपको पता होगा दोस्तों कि अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र ही थी दोस्तों। अशोक मौर्य साम्राज्य के राजा थे दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र थे अशोक, और मौर्य साम्राज्य का राजा थे, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उसने अशोकाराम विहार की स्थापना पाटलिपुत्र में ही की थी दोस्तों। और विहार मतलब होता है दोस्तों बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान, मतलब बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहते हैं दोस्तों। तो कहाँ था दोस्तों? पाटलिपुत्र में। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? ऑप्शन है आपका ए नंबर विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। बी में है दोस्तों बुद्ध, धम्म और संघ। सी में है सत्य, अहिंसा और दया। डी में है प्रेम, करुणा और क्षमा। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसे कहा गया दोस्तों? 5 सेकंड का समय लीजिए और इसका आंसर बताइए दोस्तों। यदि अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक दीजिए, फिर आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप वीडियो को प्ले करके सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ था दोस्तों। पिटक दोस्तों 3 पिटक थे, ये 3 त्रिपिटक दोस्तों, ये 3 बुक का संग्रह था। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। पर दोस्तों त्रिरत्न बुद्ध के त्रिरत्न थे दोस्तों, बुद्ध, धम्म और संघ। मैंने वीडियो में अच्छी तरह से इसके बारे में चर्चा किया है दोस्तों, आप देखेंगे जाके कि बुद्ध का मतलब क्या होता है, धम्म का मतलब क्या होता है और संघ का मतलब क्या होता है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वीडियो को देखेंगे। मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले आप वीडियो देखेंगे, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाली है। वैसे डायरेक्ट आप करेंगे तो फिर आपको ऐसे ही मारेंगे टिक। चलिए दोस्तों आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ मिलान करनी है दोस्तों, मैचिंग करनी है कि किसके साथ किसकी मैचिंग होगी। ए नंबर में दिया दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय, बी में दिया है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, सी में दिया हुआ है विक्रमशिला विश्वविद्यालय और डी में दिया हुआ है बल्लवी। आपको मैचिंग करना है दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो दोस्तों आंसर बताइए इसका। चलिए फिर इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। ये ऑलरेडी मिला हुआ ही है,
ये ऑलरेडी मिला हुआ है, ए का 1 ही है, बी का 2 ही है, सी का 3 ही है और डी का 4 ही है। नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों का नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों कुमार गुप्त ने किया था, जो गुप्त वंश के थे, शासक थे। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों गोपाल ने किया था, जो पाल वंश के थे। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोस्तों जो भागलपुर में है, इसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था और ये भी पाल वंश के ही थे। और बल्लवी की स्थापना दोस्तों भट्टारक ने किया था और ये भट्टारक मैत्रक वंश के थे। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने किया था, उदंतपुरी गोपाल ने और विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने किया था। इसके वंश भी आप याद रखेंगे, किस वंश से कौन सा बिलोंग्स करता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों बस यहाँ पर इस सेशन को समाप्त करेंगे दोस्तों। आज टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस एमसीक्यू की है दोस्तों, ये काफ़ी है दोस्तों। आप 2 वीडियो कर लेंगे और ये क्वेश्चंस कर लेंगे दोस्तों, तो किसी भी एग्जामिनेशन में पूछने वाले हर क्वेश्चंस का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। और ये 30 क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही टॉप मोस्ट क्वेश्चन हैं, तो आप इसको देखेंगे, बार बार देखेंगे और अपनी पढ़ाई को सही दिशा में पहुँचाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर भी करेंगे और चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।